तो डॉक्टर बाबू जी, ये जो आप बता रहे थे, आप कहाँ से हो? वृंदावन गौरी गोपाल आश्रम। हाँ हाँ, ये मैंने जो सुना है, जो कि मेरी बहनों ने मुझे बताया है कि आप वहाँ पर बहुत अच्छा काम करते हो। वहाँ 285 से अधिक वृद्ध माताएं हैं, अखंड रसोई चलती है, 150 बच्चे पढ़ते हैं। कोई भी आ जाओ, सबको भरपेट भोजन, 30,000 लोग पर डे प्रसाद पाते हैं निःशुल्क। ये सब सेवाएं गौरी गोपाल में चलती हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो डॉक्टर बाबू जी, अभी तो आप सेलिब्रिटी भी बन गए हो, आप नहीं चार्ज करते हो कहीं जाने का? ना मैं चार्ज नहीं करता। मैं तो आपके प्रेम के लिए आया हूँ, बिग बॉस के प्रेम के लिए, यहाँ कलर्स टीवी के जितने भक्तजन है सबके प्रेम के लिए आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आइए 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 आइए। चलिए, तो ये रहे बिग बॉस के घर के बाकी सभी सदस्य। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सबका इंट्रोडक्शन दे सकूं, तो मिलेंगे अगले वीकेंड के वार पर। तब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, जस्ट जोकिंग। ये जो बड़ी हैप्पी हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है आपको, इसी में छुपी है हमारी सदस्य नंबर 11। आगे आ जाइए। नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते। तो ये है जितना मुस्कुरा रही है, इसको जिसका नाम मुस्कान रखा गया है। हाँ, मुस्कान बामने जी सर। ये इंडिया की सबसे फेमस टेलीविजन फैमिली का हिस्सा रह चुकी हैं और आज ये अपनी पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर आई है। सब मुझे छोड़ने आए हैं। लेकिन आपकी फैमिली बड़ी खुश लग रही है कि 3 महीने के लिए ये घर से बाहर है ना? नहीं सर, फैमिली इसलिए खुश है कि आपसे मिल पा रहे हैं। सबके सब कंफर्म करने आए कि घर तक छोड़ के आएंगे। हाँ, और ये दुआ कर रहे थे एंड तक के टिकी रहे। एक्चुअली सब प्रे तो यही कर रहे हैं कि लास्ट तक टिकी रहे। चलिए, नर्वस है? थोड़ी। पूछ लीजिए, यहाँ बैठे हैं साथ में। मैं बस यही पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर कभी झगड़ा हो गया तो उसे मैं हैंडल कैसे करूं? एक उंगली उठाइए, ओके। इसको यहाँ रखिए, हैंडल ऐसे होगा। फिर यदि आपका यहाँ उंगली रखने से काम ना बने तो फिर उंगली उठाइए। हाँ जी, बिल्कुल। थैंक यू। ये उंगली दोनों तरफ काम आती है, यहाँ के लिए भी और यहाँ के लिए भी। बिल्कुल सही बात है। ये यहाँ का कलश वाला काट देंगे, ये यहाँ का रखेंगे। देखिए, बोलना अच्छी बात है, अच्छी बातें बोलिए। बस हमारी वाणी से किसी का दिल ना दुखे, हम खुश कर सकें जितना वो करना चाहिए। हमारे बोलने से यदि कोई खुश होता है तो ये सबसे बड़ा पुण्य है। हाँ, ये तो है। इसलिए खूब बोलिए। कोयल बोलती है ना, सबको अच्छा लगता है। कौवा बोलता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता। डॉक्टर बाबू, अभी बांद्रा में ना, पहले ये सब कोयल और जो घरेलू चिड़िया है ना, हाँ, वो सब गौरैया, हाँ, वो सब गायब हो गई थी। अब हमारे बिल्डिंग में गैलेक्सी अपार्टमेंट में आ गए। हाँ, और पता नहीं कहाँ से एक कोयल आ गई। अच्छा। और फिर एक और आई, और जब आए ये कि करीबन 3-4 साल पहले से शुरू हुआ ये, और सुबह को जो वो कोयल की जो बोली है वो बड़ी अच्छी लगती थी, अब ज़्यादा इरिटेट कर रही है मुझे। तो कोयल को कैसे पता चलता है कि अभी मेरी नींद आंख लगी है? कैसे पता चलता है? ये इसका कुछ कोयल का स्वभाव है सुबह सुबह बोलना, वो अपने टाइम से बोलती है। अब आप अपने टाइम से उठते नहीं होंगे ना, इसलिए वो आपको कहती होगी भैया उठो उठो उठो। अरे मैं अपने टाइम से उठता क्या, सोता भी नहीं हूँ। अब जैसे यहाँ से चला गया, हाँ। यहाँ से 4 बज जाएंगे जाते जाते सुबह के। अब मैं घर जाऊंगा 5 बजे, तो ये कोयल बोलेगी। तो एक काम करिए, जब वो कोयल बोल के ना चुप हो जाए तब आप सोया करिए। तो मतलब कि वो बोलती बस 8:30-10 बजे तक बोलती हो, अरे क्या। चलिए, थैंक यू मुस्कान की फैमिली। इनके घर जाने का वक्त हो गया है, तो आप अपने घर जाइए, ये इनके नए घर जा रहे हैं बिग बॉस के घर में। चलिए, बाय बाय, थैंक यू। मेरा अरुंधति राय ने यहाँ पे एक बुक लॉन्च कर दी थी, ब्रोकन रिपब्लिक। तो मैंने पार्टी को बोला कि यार हमने वहाँ पे प्रोटेस्ट करना है, क्योंकि भैया वो बंदी हमारे इंडिया में आके ऐसा बोल रही है। तो मुझे परमिशन नहीं मिली, तो हमने क्या किया, 2 घंटे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई भगत सिंह क्रांति से ना। तो मैंने कहा पार्टी परमिशन देगी ठीक है, ना देगी ना ठीक है, जो देश के खिलाफ बोलेगा इनको मारेंगे। हम 4 लोग गए, वहाँ पे 400 लोग। अब
फट भी रही भाई, 400 लोग हैं, हमने 4 ने फटी नहीं होती भाई, उस टाइम चिथड़े उड़ जाते हैं 400 में। अगर हमने कुछ कर दिया तो बड़ी पिटाई हो गई। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा एक काम कर, बाहर जा 100 नंबर पे कॉल कर दे कि पुलिस को फोन कर कि यहाँ पे ना कुछ गुंडे उंडे बैठे हैं, कुछ गड़बड़ करने वाले, फटाफट आ जाओ। 15-20 मिनट में 35-40 पुलिस वाले आ गए। हमें लगा भैया हमने कुछ कर दिया कांड। 15-30 मिनट में पुलिस आ गई। अरे भाई सामने थाना है, इंडियन हैबिटेट सेंटर के ठीक सामने रोड आ गए। चल आ गए, 28 मिनट में आ गए टोटल। पुलिस वाले आ गए। फिर मैंने कहा अब सेफ है, अब हम सेफ है। फिर हम गए स्टेज पूरा तोड़ दिया, उनका इवेंट सारा खराब कर दिया 4 बंदों ने। हाँ देख लो रजत भाई, फिर हमें तो मैं एक पैरेलल वर्ल्ड में जी रहा हूँ। फिर हमें या भाई कुछ दिव्य शक्तियां लेके पुलिस हमें बचा के ले गई और थाने वाले में रहे। अगले दिन फिर जमानत हो गई, रात को सेल में रहे। ठीक है। आपने जो भी बातें बोली असल में बोली या आसपास के इन्फ्लुएंस में आगे बोली? मतलब कि 4 बंदे 400 कुछ। अरे 400 थोड़ी हमने मारे भाई, हमने स्टेज तोड़ा, हमने सिर्फ स्टेज तोड़ा था। कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कौन है? हाय वेलकम टू योर न्यू होम। हाय इतनी सारी हाय मुस्कान, नाइस मीटिंग यू। चुम नाम अच्छा चुम भाई, उसका पूरा नाम क्या है? चुम। अबे आगे तो होगा चुम। अब हमारे पंजाब में बोला चुम बोला। हाँ जी बिल्कुल जी, मैं क्या झूठे लोग टीवी पे आ जाएगा बाजी, मैं पहले तैयार लगा। नहीं भाई आगे का बाजी, मैं पहले तैयार चुम। भाई उसका मतलब सर भी होगा ना, मतलब ठीक है यार, नाम होता है अपना अपना। चुम चुम, व्हाट्स योर फुल नेम? चुम दारांग। चुम दारांग। हाँ दारांग। दारांग विल बी योर सरनेम ना? या दारांग सरनेम है। क्यों? जैसे तमंग होती है। नहीं हाँ, तमांग इज नेपाली दो। मेरे को उधर के लोग मेरे को अच्छे वो लगते तमांग हैं। इज नेपाली, नॉर्थ ईस्ट के हो सकता है, पर वो नेपाली है। नथिंग, वी वर जस्ट टॉकिंग। आपका फुल नेम क्या है? तो भी दारांग। झूठ क्या एक नेम बोला, एक स्किन बोला। उसने बोला कि आपका पूरा नाम पूछो, आपका पूरा नाम पूछा। उसके बाद मैंने बोला कि इनके साइड के मेरे को लोग बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनकी स्किन बहुत ऐसे होती है, हमने बोल रहे थे कि क्लीन होती है। खाते भी साफ है ना हम लोग, तो उसके वजह से साफ खाना खाते हैं। नहीं मतलब हम लोग तेल वेल मसाला वसाला बहुत कम खाते हैं। अरे मैं बॉटल कहाँ रख दिया? ये रहा। नहीं दैट्स नॉट माइन, नाम लिखा था। अभी चुम्मी है। नहीं रजत आप भी पॉलिटिशियन हो? नहीं भाई, हाथ जुड़वा लो इन चीजों से, कभी बनना भी नहीं है। आप एक्टर हो? कुछ भी नहीं हूँ मैं। कुछ तो इंट्रोडक्शन दे दो अपना यार। मतलब बेसिकली मैं पावर लिफ्टर हूँ और फिटनेस लाइन से हूँ। अंदर पंचायती चल रही है, पूरी पंचायत है। अरे भाई मैं पक गया वाला सुन के भाई, है ना? थोड़ी देर अच्छा लगता है। हाँ मतलब ठीक है भाई सच्ची बात बताओ, 14 मेडल ले चुके हैं भाई साहब इंडिया के। और उसके बाद कई लोगों का नाम बदनाम होके होता है, उनमें से बट अदरवाइज बहुत अच्छे आदमी है और बहुत मजेदार। इतना इन्होंने मेरे बारे में 1 घंटे में सीख लिया। जो पता लगेगा और आगे भी। बट शुरुआत में तो सारे अच्छे लगते हैं। आपके साथ तो एंड तक बनेगी। मेरे को लग रहा है बग्गा और ये अपना बॉडी वाला, इन दोनों में होगी, कभी ना कभी अचानक से होगी। यहाँ बैठ के देखूंगा मैं। अब जो सदस्य आने वाले हैं वो सोलो नहीं जोड़ी में आएंगे, यानी कि ये है हस्बैंड एंड वाइफ की जोड़ी। इन्होंने लाखों लोगों का फ्यूचर संवारा है। कैसे? अभी पता चल जाएगा आपको जब आप इनसे मिलोगे। ये है सदस्य नंबर्स 12 और 13। मेरा नाम है आरफीन खान। आप मुझे जानते नहीं हो, लेकिन जिस लोगों को आप जानते हो वो मेरी सुनते हैं। Namaskar to all the participants and fans of Big Boss, and a big salute to the man himself, Mr. Salman Khan. I am so curious to see how Arfeen navigates this journey, because Big Boss is all about drama and Arfeen is a specialist in cutting out the drama and bringing out the truth. He is truly somebody who's again shown the light to so many people that needed help. He has helped so many people overcome their fears and their limitations. Arfeen Khan works with the mind. And as we all know, in the Big Boss house, the mind is always at play. So again, there's going to be a lot of unpredictability. लोग आरफीन को कंसल्ट करने के लिए महीनों इंतजार करते हैं. You guys have him all to yourselves for 3 whole months. So I'd say Big Boss is extremely lucky to have him. लोग सोचते हैं कि आरफीन is a coach and he believes in positivity and all of that, but that is so far from the truth. He is so much more than that. I'm a mind coach. मैं लोगों के माइंड को ट्रेन करता हूँ। किसी को मैनिपुलेट करना मेरे
बाएं हाथ का काम है। अगर मैं चाहूँ मैं किसी की भी बोलती बंद कर सकता हूँ खाली मेरे लफ्ज के साथ। और एक ऐसा इंसान है जिसका माइंड मैं आज तक कभी क्रैक नहीं कर सका, ये वो है। मेरा नाम है सारा आफरीन खान, मैं लाइफ में इनकी पार्टनर हूँ और माइंड कोचिंग में इनकी पार्टनर इन क्राइम। बाकी कंटेस्टेंट्स हमारे लिए कंपटीशन नहीं है, पपेट्स हैं। बिग बॉस में हम गेम नहीं खेलेंगे, हम लोगों के दिमाग से खेलेंगे, क्योंकि हम सबके माइंड्स को अपनी उंगलियों पे नचाएंगे। Be aware, माइंड हैकर्स आ रहे हैं to mind your mind business। ये है अरफीन खान एंड सारा खान। ऋतिक ने कहा जी कि हम बड़े लकी हैं अच्छा कि हमें आपका साथ मिल रहा है फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड। बट देख लो कि ये लॉन्ग पीरियड टिके रहो। जो आपने बोला कि ये पपेट वपेट ये है वो, कहीं आप पपेट में बन जाना है। इंडिया को बता दे पहले कि करते क्या हैं आप। मेरा नाम आरफीन खान है जी। मैं एक लाइफ कोच नहीं हूँ, ना मैं मोटिवेशनल स्पीकर नहीं। अच्छा। ना मैं पॉजिटिव थिंकर। मुझे सब चीजें अजय ना ये लफ्ज सही है या नहीं, बकवास है। अच्छा बकवास है। बिल्कुल बकवास है। बिकॉज़ आपकी जिंदगी बर्बाद है, आप बोले लाइफ इज गुड, थोड़ी बेवकूफ़ी है। और लाइफ कोचेज में क्या होगा, वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए। मुझे क्या मालूम है आपको क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली। मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। आपकी लाइफ कोई नहीं ठीक कर सकता, खाली आप कर सकते हो। मैं भी हेल्प नहीं कर सकता हूँ किसी की। मेरा एक काम है। अगर आप नहीं हेल्प कर सकते मैं नहीं कर सकता हूँ। कौन हेल्प करेगा भाई। अरफीन मैं नहीं हेल्प कर सकता। अरे ऊपर वाले ने आपको हेल्प करने के लिए ही भेजा है। आपने बड़े बड़ों को ठीक किया है। मैंने किसी को ठीक नहीं किया है। अरे ये तो यार यू बीइंग मॉडेस्ट ना। No, I swear by- I ये swear तो इनकी शराफत है। ये तो इनकी शराफत है। नहीं, शराफत की बात नहीं है। मैं आपको सच बोल रहा हूँ कि मुझे पैटर्न मालूम है। पैटर्न समझो, आपका व्हील चल रहा है। अगर मैं उसमें स्पोक डाल दोगे, बस मैं यही करता हूँ। आपको बिग बॉस में देखता हूँ जी। मुझे मालूम है आपका ट्रिगर क्या है, गुस्सा। आप गुस्से में जब आते हो, मेरा वैसे कोई ट्रिगर नहीं है। मैं किसी भी चीज पर दब जाता हूँ। और मतलब कि डिपेंड करता हूँ। यू नो सेम चीज को मैं डिफरेंट तरीकों से हैंडल कर लेता हूँ। कभी छोटी सी चीज मुझे बॉदर कर जाएगी, बड़ी सी बड़ी चीज नहीं करेगी। तो एक कोई ट्रिगर पॉइंट है नहीं मेरा। वो ट्रिगर होगा मॉरल वैल्यूज एंड रिस्पेक्ट। बस वही है। आपसे एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि आप शादी क्यों नहीं करते। मेरे पास उसका एक आंसर है। मैं दे सकता हूँ आपको। दे दो आंसर भाई। जी, मैंने आपको एनालाइज किया। मैंने बोला जब भी कोई शादी की बात करता है, आपका कोई नेगेटिविटी शादी का नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आई नो दैट। लेकिन जब म्यूजिक आती है, आप एक जोन में जाते हो। यू लव म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। आपको पेंटिंग पसंद है। वाह। आपको डॉग्स एनिमल्स बहुत पसंद है। और आपको फार्म लैंड ब्यूटीफुल नेचर पसंद है जी। क्यों? बिकॉज ये सब कुछ आपके कंट्रोल में है। डॉग लॉयल है, फेथफुल है, कभी आपको धोखा नहीं देगा। पेंटिंग में आपकी केमिस्ट्री निकलती है, सॉन्ग्स में आपका इमोशंस निकलता है। आपके पास मेन चीज है कि आपके पास कंट्रोल है और फ्रीडम है। क्या बात कही आपने, एकदम गलत। एकदम गलत। पेंटिंग में बनाना कुछ चाहता हूँ, बनता कुछ और है, तो कंट्रोल कहाँ है भाई। मैं कंट्रोल की बात नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ उसमें फ्रीडम है। फ्रीडम कोई उसमें स्पोक नहीं डालता ना। अगर आप शादीशुदा हो, आप शादी करोगे, आपने तो ये क्या स्पोक डाल रही हैं? 100% स्पोक डाल रही है। अच्छा डालेगी, क्यों नहीं डालेगी। सलमान जी 12 साल का जो शादी का कसर है ना, उसको अंदर दिखाऊंगा। क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं। आपने ये कहा है कि आप ये नहीं हो, वो नहीं हो, तो एक तो आप समझ में आए नहीं कि आप हो क्या। कि आप किसी का अच्छा व्हील चल रहा है, आप उसने आके स्पोक डाल दिया। क्यों करूं? तो मैं तो आपको कभी पास में नहीं आने दूं कि बीवी का व्हील अगर बीवी नहीं होती तो मैं कहाँ से कहाँ होता। तो शादी क्यों कर ली भाई आपने, और वही 12 साल पहले। सिंपल सी बात है, ये दुनिया को कोच करते हैं, ठीक है। मैंने उसको फंसा दिया, माइंड हैक कर लिया। वाह। तो बताओ, who is more intelligent and who is more of a mind hacker? I am to thinking that again that if you think this is intelligence, then oh come on, come on. You're good. Yeah, you're good. I like it. Take care. Bye. Hello. Hi. शक्ल देखी लग रही है। Oh my God. Thank you.
आरफीन। हेलो, हाय मुस्कान। हाय मुस्कान। हेलो हाय चाहत पांडे। हाय चाहत, आरफीन। क्या कौन आया, कौन मिलना था हमें? मिल ही गए। आई नो, क्लास पार्टी में नहीं आया ना, मैं आ गई। ये देखो, पार्टी में आया तो आ जाओ बेटा। हाय। दिस इज ब्यूटीफुल। जो दो आए हैं ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि वो लोग जेल लेंगे, ठीक है? एक तो बग्गा जी को लपेट सकती है। बग्गा जी तो हाँ बोल दिया ना। हाँ बोल दिया। हाँ तो एक और कोई टारगेट करना होगा अगर तेरे को नहीं जाना है। हाँ नहीं, मैं बात कर रही हूँ सबसे। हाँ, एक कोई लपेट लेगा कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या है ना, वो हमें नहीं पता है, ठीक है? तो मैं चाह रहा हूँ कि चल यार, यहाँ पे ऐसे भी जो भी आ रहे हैं, चेहरे जो देख रहे हैं, एटलीस्ट मैं तेरे को जानता हूँ, आई कैन ट्रस्ट यू, बाकी ऊपर। सच बताइए, आपको अजीब सा नहीं लग रहा? आज का ये ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड अधूरा नहीं लग रहा? आपने ये रियलाइज नहीं किया कि अब तक के कोई कलर्स फेस नहीं आया है? क्या लग रहा है कि नहीं आएगा? आएगा। ऐसे कैसे नहीं बुलाएंगे कलर्स वालों को? कलर्स फेस नहीं होगा तो ये लोग बायस कैसे होंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन है इस सीजन का कलर्स फेस, जिसके बारे में आप शिकायत करेंगे कि पार्शियलिटी हो रही है। प्लीज वेलकम हमारी सदस्य नंबर 14। हेलो कलर्स फेस, ये है ईशा। वेलकम टू बिग बॉस ईशा। मैं कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। कहिए। हाँ। आप ना, जब मैं बिग बॉस देखती थी और आप मेकर्स को कई बार कुछ बोल देते थे या फिर कलर्स की बुराई करते थे। मैंने कभी नहीं किया ये। सर, मैंने थोड़ा सा सुना है। अच्छा। तो मुझे लगता था कि वो मजाक है या फिर मस्ती है, लेकिन सर आज मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया है। क्या एक्सपीरियंस? सर, इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर किया, इतना परेशान किया हुआ है। टॉर्चर करते? पुलिस में कंप्लेंट कर दो आप। नहीं, मैं आपसे कंप्लेंट कर रही हूँ, आप ही पुलिस हो अभी मेरी। अच्छा, तो इन्होंने क्या मुझे, करूं? बताइए, मेरी खुद की नहीं सुनते हैं लोग। आई एम सेइंग दिस बिकॉज आप भी इनके विक्टिम हो। इन्होंने आपको भी परेशान किया हुआ है। आई नीड टू प्ले द विक्टिम कार्ड नाउ। इन्होंने मुझे आज सुबह कॉल किया और मुझसे बोला कि तुम ये शो कर रही हो। ये स्टोरी मुझे पता है, क्यों? इन्होंने खुद ने मुझे बताया है। Really? मैंने, आप बताइए कि सही है, आप कैसे ऐसे शो कर सकते हो? मैंने बोला मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं हो पाएगा। इन्होंने सर मुझे इमोशनल ब्लैकमेल किया। कैसे किया इमोशनल ब्लैकमेल? सर मुझसे फोन पे बोला कि तुम बहुत एहसान फरामोश हो। ओह, ये तो गाली बक दी इन्होंने। सुनिए, तो मैंने फिर भी इनसे बोला कि चलो ठीक है, नहीं हो पाएगा लास्ट मोमेंट पे। तो इन्होंने मेरी माँ को कॉल किया, उनका ब्रेन वॉश किया। तो मैं क्या करूँ? मतलब मुझे क्या वापस घर पर? नहीं, अब मैं आपके भरोसे खड़ी हुई हूँ यहाँ पे। हाँ। तो अब आप मुझे संभालोगे? मैं आपको संभालूंगा? मैं खुद फंस चुका हूँ इसमें। और इन्होंने मेरा अतीत और मेरा फ्यूचर दोनों मेरे सामने खड़ा कर दिया। मेरा फ्यूचर मुझे बोलता है कि 2038 में भी मैं होस्टिंग कर रहा हूँ इसका। तो ये तो अच्छी बात है ना। मुझे तो इन्होंने बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लिया हुआ है सर, मेरी एक नहीं सुन रहे हैं। अरे मुझे भी टेकन फॉर ग्रांटेड। अनिल कपूर को ले लिया उन्होंने OTT में। वो तो अनफेयर था, मैं भी अग्री कर रही हूँ। सो हम एक टीम। नहीं, बिल्कुल अनफेयर नहीं था, क्योंकि अनिल कपूर ने बहुत अच्छा किया है। 100%। तो आप भी कलर्स की सताई हुई हो, मैं भी कलर्स का सताया हुआ हूँ। एक काम करते हैं, केस कर देते हैं इन पर। मैं आपके साथ हूँ, आई प्रॉमिस। तो एक अच्छा वकील ढूंढ लेते हैं हम। ठीक है। हाँ, और जल्दी से जल्दी ढूंढते हैं। I'll tell you why, because वो जल्दी से जल्दी आएगा, जल्दी से जल्दी ये खत्म हो जाएगा और आप अंदर चली जाएंगी और मैं घर चला जाऊंगा। एक बड़े इंटरेस्टिंग वकील हैं जो कि आपका साथ देंगे इस घर में। मैं उन्हें बुला लेता हूँ। ओके। सदस्य नंबर 15 हाजिर हो। आगे देखिए, हम आते हैं डाकू की खानदान से। आवाज पहुंचने के पहले हमारा नाम पहुंच जाता है। अब तुम हमारे क्लाइंट बनोगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले सदस्य से, गधराज। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। नंबर 15 हाजिर हो। ये हैं गुणरत्ना साहब। ये वो वकील हैं जिन्हें अपने बोल्ड कमेंट्स और डैशिंग पर्सनालिटी
के वजह से पूरा महाराष्ट्र जानता है। और वकील साहब, ये है ईशा, नमस्ते। जानी मानी एक्ट्रेस हैं जो बेचारी कलश से बहुत दुखियारी गई है। इनको आपकी मदद लगेगी? काफ़ी मदद लगेगी। बोलते हैं कलर्स बायस्ड है, लेकिन मैं तो इनकी घर की मुर्गी दाल बराबर है सर। सो अब आप हेल्प करिए प्लीज़। मुर्गी का तो ऐसा होता है, वो नॉनवेज वाले को दाल बराबर ही होती है। मैं दाल बराबर ही हूँ यहाँ पर। ऐसा है ना, देखो हम वो वकील है जो हमारी तारीफ की है सलमान ने। हम ये कहेंगे ना पेशी होगी ना गवाही होगी। जी। अब तुम हमारे क्लाइंट बनोगे तो जो भी हुज्जत होगी वो खत्म होगी। सर ये फिर से कहो सर, ये रियलिटी शो में रिटेक नहीं होता सलमान। अरे बड़ा मजा आएगा जब आप घर में घुसोगे तो। सो ईशा, ये ऑफिशियली आपके वकील हो गए हैं आप। हाँ, एक ह्यूमर बहुत अच्छा है, सुना है। हम चाहते हैं कि आपकी आवाज पूरे इंडिया में गूंजे। सो पहुंचाइए आपकी आवाज पूरे देश में। देखिए, अयोध्या में काम कर चुके हैं, बम्बई में कानूनी राज कर चुके हैं, और हम जो है ना, हम आते हैं कौन सी खानदान से? डाकू की खानदान से। हम आवाज पहुंचने के पहले हमारा नाम पहुंच जाता है। हम डंके की चोट पे बोलते हैं, हम गुणरत्न सदा वर्ते हैं, राजे रजवाड़ों के ऊपर वर्ते होते हैं। सर बड़ा मजा आएगा जब आप घर में जाओगे तो। ईशा, कुछ आप पूछना चाहेंगे इनसे? सर मेरे आपसे कुछ सवाल थे। जरूर जरूर। मुझे आप थोड़ा सा अपने बारे में बता देंगे तो अच्छा लगेगा। अरे महाराष्ट्र पूरा जानता है इनको। लेकिन पूछ दो इनसे। देखिए, माँ ने कहा बचपन से कि तुम डॉक्टर बनना। जी। हम दांतों के डॉक्टर बन गए। अच्छा। उसको डेंटल सर्जन कहते हैं। जी। बापू ने कहा कि खानदान की जो परंपरा है डाका डालना है, जी, तो तुम वकील बन जाओ। तो हम वकील बन गए, और अभी इस शो की वजह से सलमान के साथ आके हम एक्टर बन गए। जी। इन शॉर्ट, ये हमारी अभी यहाँ तक पहुँचने की एक सफर कह सकते हैं। अच्छा सब, क्योंकि अलग सा शो है और इस बार थीम टाइम तांडव पे है कि अब टाइम का होगा तांडव, तो आपको क्या, मुझसे मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी इस पे? देखिए, ब्रेन गेम है। हाँ जी। और एआई से लेके कल जो था कल ही है, आज भी वही है, कल भी वही रहेगा। इंसान उसकी सोच जी। लेकिन ये टेक्नोलॉजी है ना, हाँ। ये इंसानों को जितनी बढ़ाते जाएगी, सलमान उतनी परेशान करते जाएगी। ये बताने की एक सीधी सीधी एक कोशिश है, समझने की एक कोशिश है। करेक्ट है। सूझबूझ की जरूरत है। जी, बहुत। जो कि इनमें कूट कूट के भरा है। जी। या, और फुली एंटरटेनिंग भी है। आई कैन सी दैट। मेरा पूरा मूड अच्छा हो गया। आप ये अंदर जाए, आप तो धनी हो जाएंगी। आई एम श्योर। आप इनके साथ बैठें और वक्त गुजारें, और इनकी नॉलेज जो है जी, वो यूज करें। डन। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और देख लेना कि आपका बिस्तर इनके बगल में हो। ये रात को ये कैसे? सलमान, क्या है ना, वो कबूतर जा जा गाना जो था ना, वो गाना है ना, बड़ा परेशान करता था जब मेडिकल स्टूडेंट थे। अच्छा। वो रैगिंग के टाइम उस गाने पे सीनियर्स नचाया करते थे। बड़ा लंबा समय लगा सलमान तक पहुंचने को। अरे चलो फिर मिलेंगे। थैंक यू। आइए, कम।
meet you. Sarah. Isha. Arfin. Isha. Hello. Shilpa Shirot. Isha. Hi. हेलो Hello. हेलो नमस्ते मैं मुस्कान डॉक्टर गुणरत्न Arfin. सदावर्ते Nice to meet you. Sarah. शिल्पा शिरोडकर. नाइस कैसे हैं अपन When I saw you on stage, तो मुझे लगा आपको कुछ स्क्रिप्ट दिया क्या बोलने के लिए, एक्टिंग कर रहा था, मुझे ऐसा लगा. Now I realize you are like that only. मुझे डाउट है डाउट है कि ये कॉम्प्लीमेंट है कि इंसल्ट No, oh my God. Hello. How are you? Yes, I'm good. I'm Chahat. I know. Hi, I'm Chum. Isha. Isha, nice to meet you. Long time. Very good. ईशा यू केम अलोन या साथ में कोई और है? There's one. वो आए. अरे भाई मिल लेते हैं. आप लोगों को पता नहीं चला ना, हम लोग बाहर बैठे, हम लोग बेडरूम में चले गए सीधे. और कौन है? और भी लोग. वो सर. अविनाश. डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते एडवोकेट ओह क्या बात. Hello, I'm Chum. हेलो चाहत पांडे. डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते आई एम एडवोकेट डॉक्टर हो या एडवोकेट हो? माँ ने डॉक्टर बनाया बाप ने वकील माइंड ब्लोइंग. जय श्री राम. आज से मैं तुम्हारी और तुम मेरे. तो चलिए बुलाते हैं बिग बॉस के घर में जाने वाले अगले सदस्यों को. प्लीज वेलकम सदस्य नंबर 16. कैसे हैं जी आप? दिल नाम की एक चीज होती है. दिल नाम की एक चीज होती है जो सबके पास होती है. जो सब अच्छा. जी. दिल किस तरीके से काम करता है? दिल जैसे मेरा इस वक्त आपके लिए काम कर रहा है. अच्छा नहीं, वो एक्चुअली दिमाग काम करता है. दिल तो सिर्फ वो ब्लड को पंप करता है. दिल का मतलब वो दिमाग का जो राइट साइड है ना जी. हाँ वो चलना चाहिए, रॉन्ग साइड नहीं. तो आपका कौन सा साइड चलता है? जो आप दिमाग की बात कर रहे हैं, दिल की बात कर रहे हैं. मैं तो दिमाग की बात ही कर रहा हूँ क्योंकि ये दिमाग का खेल है. मेरा ऐसा मानना है, मेरा दिमाग वहाँ काम करता है जहाँ बात सही होती है. करेक्ट. जी. बहुत अच्छी बात की आपने, बहुत अच्छी बात की. और कुछ कहना है आपको? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको कुछ कहना है. कह दीजिए ना. देखिए अगर बात आप देखिए बात अगर कहने की आएगी तो शायद रात कम पड़ जाएगी. ओह हो, इतनी सारी बातें करनी है आपको. एक रात कम पड़ जाएगी. आपके पास 105 रातें हैं, कम नहीं पड़ेंगी. कम है. कम है, ये भी कम है. अच्छा पहले आप बताइए आपका नाम क्या है? तो मैं आप सबकी हेमा फ्रॉम मुरादनगर और खड़ी हूँ आज वन एंड ओनली सलमान खान जी के साथ. तो आप क्या क्या करती हो? देखिए जैसा समय आता है मैं उस समय में ढल जाती हूँ. ओह जी. वाओ. ये सच है. तो अभी किस समय में ढल रही हैं आप? मैं अभी आपके साथ का जो माहौल है प्यार भरा, सम्मान भरा, वो अब्सॉर्ब कर रही हैं आप. पहले तो आप ये बताइए कि क्या क्या करती हैं आप. सुना है बहुत सारी चीजें करती हैं जी. जैसे सोशल मीडिया पर भी हैं आप और फिर एक्ट्रेस भी, अभिनेता भी हैं. जी मैंने आपकी फिल्म में काम किया दबंग 3 और मैं आज बताना चाहती हूँ 2 अक्टूबर था वो दिन जब मैंने दबंग 3 की शूटिंग की थी. 2 अक्टूबर था जब मुझे बिग बॉस की तरफ 3 में थी. जी ओपनिंग सीन मुझसे होता है और 2 अक्टूबर और मेरे बर्थडे पर रिलीज हुई थी वो फिल्म. और मैंने बोला था कि देखा इसको बोलते हैं किस्मत. और फिर 2 अक्टूबर से मुझे बिग बॉस की तरफ से कॉल आया, मैंने फिर बोला इसको बोलते हैं किस्मत. लेकिन घर में किस्मत कर देना किसी को. नहीं, मैं वो वाली स्टाइल ही नहीं है मेरा. अच्छा. मेरा थोड़ा डिस्टेंस वाला स्टाइल है. ये मुझे एक बात बताओ कि ये मैंने सुना है आपको वायरल भाभी क्यों बुलाते हैं? जी एक ऐसे शादी माहौल चल रहा था तो लोगों को लगा हेमा एक्ट्रेस है तो यार एक गाना तो बनता है. तो वहाँ पे मैंने जो है अपना जो मेरा स्टाइल है मैंने कहा चलो भाई ठीक है. तो एक गाना चला है, मेरे हस्बैंड मुझको प्यार नहीं करते, जिंदगी बर्बाद हो गया. और बस मैं उस गाने में इतनी चली गई. वो वीडियो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी. वो वीडियो रातों रात वायरल और मैं बन गई रातों रात वायरल भाभी. मैं जिस तरीके की लाइफ जी रही हूँ ऐसी लाइफ जीने के लिए भी किस्मत चाहिए. लेकिन ये जो आप कह रही कि आपकी लाइफ में कोई दुख नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है,
कोई नहीं, संकट दुख- नहीं है। नहीं दुख नहीं होता तो मैं आज यहाँ नहीं होती। अच्छा, दुख तो आपका जन्म जन्म का साथी है। नहीं, पैदाइशी में बहुत धनी हूँ। शायद कुछ इंसान गलती करते हैं, हम सबसे गलती होती है, मुझसे भी गलती हुई है। नहीं 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 मुझसे भी नहीं हुई थी ना। नहीं, मैं नहीं। मान ही नहीं सकता। मैं मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। आपसे कोई गलती हो मैं मान ही नहीं सकता। कुछ लोग प्यार के लिए नहीं बने होते, प्यार के मामले में अनलकी होते हैं, तो हो सकता है शायद ये हेमा शर्मा भी हो। आप अनलकी कैसे हो सकती हैं प्यार के मामले में? मैं हूँ, मैं आज बिग बॉस के सेट अरे पे बोल- ऊपर वाले ने आपको इतनी खूबसूरत शक्ल दी है। नहीं, थोड़ा सा मेकअप सर किया नहीं उन्होंने बराबर से। मैं सोची थी पहली बार आप देखें। इससे बेहतर लगती हैं आप। उफ, वाह। भगवान की कृपा से दो बेटे हैं मुझे, अनमोल रतन। अच्छा, बच्चे हैं आपके? जी, उनसे मैं दूर हूँ, लेकिन उन्हीं के लिए मैं दूर हूँ। उनसे मैं दूर बेटे, ये प्रोसेस करने मुझे टाइम लगेगा। उनसे मैं दूर हूँ, लेकिन उन्हीं के लिए मैं दूर हूँ। लेकिन उन्हीं के लिए मैं दूर हूँ। आज मैं यहाँ पर हूँ उन्हीं के लिए तो हूँ ना। आज मैं यहाँ पर हूँ उन्हीं के लिए। उन्हीं के लिए ना, क्योंकि मेहनत में कर। देखते हैं आप कितना वायरल होती हैं। आइए आइए। जा रही है वायरल भाभी, वो भी सलमान खान जी के साथ। मेरी तो लाइफ बन गई, वायरल भाभी चमकेगी। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हेमा, क्या बात है, क्या how are बात है, you? क्या बात है, क्या बात है भाई। हेमा जी। यस यस यस, क्या बात है। नाइस टू मीट यू। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, और तुमको देख के और भी बहुत बढ़िया हो गई। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन साइड में प्रैक्टिस करता हूँ। बढ़िया। भारत देश के सर्वोच्च न्यायालय ने कम से कम आरक्षण, राम जन्मभूमि ऐसे बड़े मामलों में पैरवी कर चुका हूँ। अरे बहुत बढ़िया। महाराष्ट्र से मराठा आरक्षण हटाने में भी पैरवी कर चुका हूँ, जीत भी चुका हूँ। कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको याद करूंगा। अरे भैया, वो समय किसी को ना आए। अच्छा, आपका बेड है क्या वो? नहीं, क्या मैं ऐसा वो मुझे बोली कि वो नई आपका bed है, select किया है क्या? आपका है, और वो एक बार थोड़ा सा देख। आपको क्या पसंद है इधर पहले बताओ। मुझे हाँ। मुझे तो आप पसंद आए। तो फिर हम कहाँ पर भी क्या फर्क पड़ता है? वाह, जहाँ पर भी होंगे साथ में होंगे ना। अरे भैया ये बोलने में क्या जा रहा है? अगले हफ्ते 13 अक्टूबर को होगा महासंगम, आपके 2 फेवरेट शोज का, बिग बॉस एंड लाफ्टर शेफ। जरूर देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं फ्यूचर की तरफ और बुलाते हैं अगले सदस्य को। कलर्स का बेटा हूँ और अब बिग बॉस में आ रहा हूँ सबका बाप बनने। आगे देखिए। मैंने ये सुना है कि आप बड़े हॉट टेम्पर्ड हो, आप में बड़ा एटीट्यूड है। एक्चुअली वो एक मिसकंसेप्शन है। सदस्य नंबर 19 ये जा रहे हैं घर में। आज तक इस टेलीविजन के पर्दे पर आपने मुझे कई किरदार निभाते हुए देखा है। रणवीर बन के मैंने सुहानी से की ऐसी बेपनाह मोहब्बत कि फना होकर कहा उसने, सिर्फ तुम। हरमन के प्यार की इबादत में सौम्या को मिली मुक्ति। समाज से लड़कर दिखाई हमने हमारे सच्चे प्यार की शक्ति। मधुबाला के प्यार में मिला आरके को सुकून, वही बन गया उसकी मोहब्बत, उसका इश्क, उसका जुनून। लेकिन यहाँ मैं कोई कहानी नहीं सुनाऊंगा और ना ही कोई किरदार निभाऊंगा, क्योंकि अब आप सुनोगे मेरी सच्चाई, देखोगे मेरी असली पहचान। क्योंकि इस घर का असली सदस्य तो मैं हूँ और बाकी सब तो हैं बस मेहमान। हट जा बाजू आने दे हवा, चल हट, ये हट जा बाजू आने दे हवा, चल हट, ये हट जा बाजू आने दे हवा, अरे हट जा बाजू आने दे हवा। वाह वाह विवियन, oh my God, after such a long time man. Wow, you're looking good, you've lost weight, welcome to Big Boss. Thank you so much sir. कितने सालों के बाद आपने बिग बॉस को हाँ कहा है? 8 सालों के बाद, 9th year. 9th year. जी। लेकिन
जब इतने सालों से ना बोल रहे थे, इस साल हाँ क्यों बोला? सर एक रियलाइजेशन हुआ मुझे। क्या रियलाइजेशन हुआ? एक्चुअली मैंने 8 साल आपकी ये गलतियां हुई हैं ना बोलने की। जी। Eventually you realize that big boss is the boss. Yes, sir. Good, I'm glad. देर आए दुरुस्त आए। जी। आपके पास के बारे में जी मैंने ये सुना है कि आप बड़े हॉट टेम्पर्ड हो और आप में बड़ा एटीट्यूड है। ओए होए बड़ा मजा आएगा। नहीं सर, एक्चुअली वो एक मिसकंसेप्शन है। अच्छा। क्योंकि मेरे जितने भी रोल्स रहे हैं वो मोस्टली एंग्री यंग मैन वाले रहे। हाँ, जैसे कि मेरे रहे। सर मेरा भी सेम बट डिफरेंट कंसेप्शन है। जी। आई डोंट से मिस कंसेप्शन है। मेरा भी समवॉट ऐसा ही कुछ है ना कि गलत चीजें बर्दाश्त नहीं होती। ये तो आपके लिए परफेक्ट शो है। जी सर। कि यहाँ पर कोई गलत अच्छी चीजें भी बर्दाश्त नहीं कर पाते लोग यहाँ पर। हाँ सर। और तो आपके लिए परफेक्ट ये तो आपका ये होम ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है आपका ये। आई होप सो सर। तो इस बार यू नो के बिग बॉस का थीम क्या है? जी। टाइम का तांडव। टाइम का तांडव। तो बिग बॉस ने आप सबका फ्यूचर देख लिया है और एक डायरी बनाई है जी, जिसमें उन्होंने सब का फ्यूचर लिखा है। बट यू नो ना, बिग बॉस बड़े सीक्रेटिव है, तो उन्होंने आधा अधूरा लिखा है। इस डायरी में एक ब्लू सूट वाले का भी नाम है, काले बोटाई वाले का भी नाम है। फिर तो मेरा ही है। आपके बारे में कुछ फैक्ट्स लिखे हैं उसमें, लेकिन थोड़े से इनकम्प्लीट हैं, अधूरे हैं। तो मैं आपको सेंटेंस बताता हूं, आप उसे कंप्लीट कीजिएगा जी। कि फ्यूचर में ऐसा क्यों होने वाला होगा। ठीक है? पहला, घर वालों ने विवियन को भारी मात्रा से घर से बेघर करने के लिए नॉमिनेट किया है। क्योंकि विवियन एक थ्रेट है। विवियन एक थ्रेट है। विवियन के चांसेस है कि ये सीजन बिग बॉस के वो जीत जाए इंशाल्लाह। नेक्स्ट, विवियन को अचानक 90s के गाने पसंद आने लगे। क्योंकि सर मुझे वैसे ही 90s के गाने बहुत पसंद हैं। चाइल्डहुड मेमोरीज। आपके कितने गानों से मेरी चाइल्डहुड की सारी मेमोरीज है। वाह वाह। हाँ, मेरे खुद के गानों से मेरी भी बहुत सारी मेमोरीज हैं। लेकिन इस घर में 90s के गाने आपको अचानक क्यों पसंद आने लगे हैं? क्योंकि ऐसा होने वाला है। इंटरेस्टिंग। दूरदृष्टि की बात है, हमको सब आगे का दिखाई दे रहा है। शायद कोई एक ऐसी आए घर में जो कि आपको पसंद है और वो आपको 90s की याद दिलाती है। आएगा आने वाली आएगी। आप एकदम नर्वस क्या हो गया हो आप? क्या यू नर्वस सडनली? व्हाई? सर इस लाइन से मुझे डर ज्यादा लग रहा है। सर घर पे बहुत पिटाई होने वाली है। अरे सर, जब तक 3 महीने में सब ठीक हो जाएगा सर। अगला, घर में विवियन गदराज को नहलाने के लिए तैयार हो गए। क्योंकि विवियन को जानवरों से प्यार है। हाँ, बहुत अच्छी बात कही है आपने। नेक्स्ट, घर में विवियन ने की देर रात तक गदराज के साथ घर के गंभीर मुद्दों पर चर्चा। गदराज बोलता भी जी, गुड लिसनर टू। और ये सब बातें बिग बॉस को कन्वे करता है। नाइस, दैट्स इंटरेस्टिंग। ही इज गोइंग टू बी योर BFF। वाओ। या नेक्स्ट, घर में विवियन ने एक महिला सदस्य के साथ बात करना बंद कर दिया। क्योंकि वो बात कुछ और करती हैं और टारगेट कुछ और होता है। या हो सकता है कि बड़ी नजदीक आके बात करती हूँ, एकदम फेस टू फेस। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। आपके साथ ये प्रॉब्लम जरूर होने वाला है इस घर में। A lot of women are going to love you in the house and you will not be able to do a damn। कुछ नहीं तो ये जरा देख लेना कि जब भी आप इधर उधर देखो कोई पासिंग में, तो ये सब 180 कैमरा सब हर चीज कैप्चर करते हैं और वो आता है तो जो घर पे बैठा हुआ है wanting to see you
from 9:30 to 11, and especially in Bahrain, we'll see your look. And then again, we'll see that Mrs. कहाँ है? Bahrain. Or it is going to be raining like thunderous rain in Bahrain. सर डरा ही मत मैं वैसे ही बहुत kidding. Seriously, but जी ये सब होने वाला है घर में. Vivian? जी सर. कभी जैसे कि I saw you, I was shocked कि why are you going into the house? Oof. Scary. अरे मैं होस्ट भी डर के करता हूँ इस शो को. Next. आलू प्याज छोड़ के विवियन ने की माउथ फ्रेशनर के स्टॉक की मांग. क्यों की? पर्सनल हाइजीन सर. मेरे करियर में मैंने कई बार फेस किया है while working. अरे सर यहाँ पर कोई प्याज नहीं खाएगा. आप जब कोई लड़की बात करेगी इस घर में, आई नो द गर्ल्स हु आर गोइंग इन ना, सो आई एम टेलिंग यू विवियन, मैंने उनसे बात भी की है, दे आर ऑल क्रेजी अबाउट यू. सब माउथ फ्रेशनर लेके आए हैं इस घर में, बिकॉज दे नो कि आपको आलू और प्याज से सख्त नफरत है, शदीद नफरत है. इसलिए दे आर जस्ट गोइंग टू और तुम्हारे बाल उड़ेंगे, खड़े हो जाएंगे तुम्हारे बाल, और फिर ढक से बैठ जाएंगे जब आपको इस बात का एहसास होगा कि ये शो बहरीन में भी देखा जा रहा है. जी, तो you'll have to be very careful in the house. I have to. Yes. मुझे वो गुस्से उससे का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रहा है. जी. मुझे ये नहीं लिए लुक इसका पासिंग वाला बस उससे बच के रहना. और क्या होता है कि कभी कभी ना होता है तो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है आपका फ्यूचर इस घर में. थैंक यू सो मच सर. आपको इस घर में एंटर करना है अभी, लेकिन कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर बैठना है, क्योंकि मैं अभी अपने नेक्स्ट सदस्य को बुलाने जा रहा हूँ. तो चलिए आपको मिलवाता हूँ हमारी सदस्य नंबर 18. आगे देखिए. बचपन में मैं अकेली नहीं थी, मेरे पापा मेरे साथ थे. वन फाइन डे ही हैड कमिटेड सुसाइड. तो चलिए आपको मिलवाता हूँ हमारी सदस्य नंबर 18 एलिस कौशिक. क्या हुआ है, जाने क्या हुआ है, क्यों है जिया बेकरार, धड़के दिल बार बार. इनका नाम है, मेरा नाम है एलिस कौशिक और मैं एक एक्टर हूँ. मेरा अभी बहुत ही सक्सेसफुल सा, बहुत ही पॉपुलर सा शो थोड़े टाइम पहले खत्म हुआ है, जिसमें आपका स्टोर था. आपको सब पता है. So what is in store for us? Tell us. मैंने तो डिसाइड कर लिया है. कि ना मैं लेफ्ट देखूंगी, ना मैं राइट देखूंगी, सीधा एकदम सेंटर में सीधा देखोगी आप. लेकिन मैं सेंटर में सीधा देखूंगी. और मेरी आई होगी बिग बॉस के आई पे, ट्रॉफी वाली आई पे. So that is in store. ये आज तक के इस मंच पर 300 साल के इतिहास में बिग बॉस के किसी लड़की या लड़के ने ये नहीं कहा है कि मेरी आंख बिग बॉस की माँ की आंख के ऊपर है और इस ट्रॉफी के ऊपर है. लेकिन जैसे यहाँ से जाते हैं घर में वो सब भूल जाते हैं. सर मैं तो नहीं भूलूंगी, मैं तो बहुत फोकस्ड हूँ, बहुत ज्यादा फोकस्ड हूँ. मैं तो आई हूँ कि मुझको जीतना है. आपको क्यों लगता है कि आप जीतने ही वाली हो? क्योंकि मैं बहुत हेडस्ट्रॉन्ग भी हूँ और मुझे मजा करना भी बहुत पसंद है. बहुत अच्छी बात है कि आप हमेशा हंसती हो, खुश रहती हो, लेकिन शायद ही किसी को पता है इस हंसी के पीछे काफी कुछ छुपा है. यस. आपको इनके बारे में कुछ बताना चाहते हैं?
बचपन में मैं अकेली नहीं थी, मेरे पापा मेरे साथ थे और वो मेरे हीरो थे। I would say that I was closer to my dad than I was to my mom, because he was one person who understood me emotionally. One fine day, we received the news that he had committed suicide. That left us devastated. I was completely shattered. कितनी सारी बातें थी जो मुझे उनसे करनी थी, कितने सारे सवाल थे जो मुझे उनसे पूछने थे, वो रह गए, वो सब के सब रह गए ऐसे के ऐसे ही। सो थोड़ा सा और टाइम मिल जाता, शायद थोड़ी और बातें हो जाती, शायद उनसे थोड़ा मुझे प्यार ज़्यादा मिल जाता, शायद कोई मुझे समझने वाला होता। सो आई फील दैट पापा के जाने के बाद एक ही पेरेंट बचा था, एंड दैट वाज माय मॉम। बट शी वाज आल्सो barely there because she got married to someone else. फिजिकली साथ में नहीं थी, हम लोग साथ में नहीं रहते थे, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं वो एक पीस था दैट शी इज़ देयर। जैसे तैसे मैंने पापा के डेथ से डील किया, मैं उससे बाहर आ ही रही थी। माय मदर ऑल्सो पास्ड अवे। Sorry. There is absolutely no one to look after because ज़िंदगी में कोई भी माँ बाप की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि आप आए ही उनसे हो। जब भी मैं शूट से घर वापस जाती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा साइलेंस होती है, वो साइलेंस मुझे काटने को आती है। बट जा तो रही हूँ मैं बिग बॉस के घर में अकेले, लेकिन जब मैं बिग बॉस के घर से वापस आऊँगी तो मैं चाहती हूँ कि एक प्यारा सा परिवार मैं अपने साथ लेकर वापस आऊँ। Your father passed away, and then after how long did your mom, आपकी माँ का? A little over last year. My dad in 2016 and mother a little over last year. And how did that happen? Mom, she had a heart condition, so heart attack. You know, the thing is, this is amazing. And I believe now after seeing this, there is a 100% chance of you winning Big Boss. 100%. You do feel that? I do think so. क्योंकि आपका जो अतीत है, बट मेरा मानना है कि अभी उसको पीछे छोड़ो। Yes. It's very difficult. बहुत डिफिकल्ट है, बट आपने जिस प्रकार से आपने इसको हैंडल किया है, इज हाईली कमेंडेबल, वेरी गुड। और यहाँ पर आने का जो एक डिसीजन आपने लिया है वो बड़ा ही सही लिया है। ये जो आप बोल रही थी ना कि ये साइलेंस काटने को आता है, हाँ, यहाँ पर ये काटने को आएंगे, सबके सब लोग काटने को आएंगे, फिर आप बोलोगी कि नहीं मुझे साइलेंस चाहिए। ये जो आपका जो घर है, आपका जो नया परिवार है, ये घर में आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन घर में भेजने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। ओके। आपके साथ और आपके को सदस्य के साथ। आप विभिन्न से मिले कभी? कभी भी नहीं। हेलो, विभिन्न सेन, एलिस कौशिक। तो अब मैं आप लोगों को किसी से मिलवाना चाहता हूँ। तो एलिस, आप उस तरफ देख के बोलिए राधे राधे, हाथ उठा के राधे राधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे, तेरे बिना कृष्णा तो लगे राधे राधे। तो ये है डॉक्टर अनिरुद्ध आचार्य। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी, अभी कुछ बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप बड़ा ही मजा आएगा आपको, आप देखिएगा जरूर, क्योंकि दिस इज
happening for the first time in the history इतिहास of Big Boss. जी तो टाइम का तांडव आज के फर्स्ट नाइट यानी के ग्रैंड प्रीमियर नाइट के शुरुआत से ही असर दिखाने लग गया है। तो बिग बॉस ने सबका फ्यूचर देखा और उन्होंने आज के प्रीमियर के शुरुआत में ही सीधे फिनाले का एक मंजर दिखाया है, जिसमें मैं हमारे इस सीजन के टॉप 2 फाइनलिस्ट का हाथ पकड़ के खड़ा हूं और वो टॉप 2 कोई और नहीं, आप दोनों हैं। तो ये मतलब कि ये रिएक्शन होगा आपका अगर आप जीतने वाली हो या जीतने वाले हो, ये रिएक्शन होगा आपका? मैं तो बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट नाइट पर बिग बॉस सीजन 18 के सुहाग रात पर, पहली रात पर आप दोनों फिनाले तक पहुंचे, फाइनलिस्ट हो आप। Really? और टॉप 2 में है। ऐसा बिग बॉस ने फ्यूचर में देखा है और ये मंजर उन्होंने स्वयं मेरे साथ शेयर किया है। सर मुझे सर मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा सर। आप छोड़ो मेरा बिल। बिलीव क्या नहीं हो रहा? तो ये चेंज नहीं होगा? नहीं, लेट मी टेल यू, पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है। इट इज यूनिक, इट्स डिफरेंट फॉर मी। ये दिस टू बी ट्रू रिएक्शन इज नॉट गुड एट ऑल। आई थॉट के रिएक्शन यहाँ पे भरपूर मिलेगा क्या, ओ माय गॉड वी आर ऑलरेडी इन द टॉप 2 फाइनलिस्ट, मतलब के इधर यू द विनर और यू द विनर, सिंपल है। बट सर इट इज टू गुड टू बी ट्रू टू बिलीव। अरे बट इट इज, दिस शोज ओनली टू गुड टू बी ट्रू। मैं मान लूं क्या? बिग बॉस, मैं नहीं मानता कि ये टॉप 2 होंगे। सलमान जी जी जी, ये सच है, ये दोनों ही हमारे टॉप 2 बनेंगे। हाउ कन्वीनियंट बिग बॉस। ऐसा थोड़ी होता है बिग बॉस, आपने खुद कहा कि इस घर में लोग अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। एक कोई वाइल्ड कार्ड आ जाता है, कभी अंडरडॉग जीत जाता है, पता ही नहीं चलता कि कब बड़े नामों को ओवरटेक कर लिया है। आपका कहना भी सही है, पर मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ, मैं तो पूरी तरह कन्विंस्ड हूँ। पॉसिबल कैसे हो सकता है बिग बॉस, ये हाउ कैन यू प्रिडिक्ट दिस? चलिए मैं आपके साथ एक दांव खेलता हूँ, चलेगा? दौड़ेगा, खेलिएगा। मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि अगर ये 2 फिनाले में होंगे तो मैं सिर्फ इनके लिए ही वोटिंग लाइंस ओपन करूंगा। अभी ये रिएक्शन आ रहा है क्योंकि आप बोल रहे हो बिग बॉस। जब इस घर का होस्ट बोल रहा था, इतने सीजन कर लिए मैंने, तो ये दे डोंट टेक मी सीरियसली। ये तो यार आपने मेरी एक पोजीशन बड़ी ऑकवर्ड सी कर दिया आपने मेरी इस घर में, मुझे बड़ा बुरा लगा है। सर मुझे फील, मतलब मैं बिलीव इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि नॉर्मली जर्नी की बिगिनिंग में, जर्नी का एंड, मुझे कुछ नहीं सुनना। आपने सीधा टॉप 2 बोला ना, इसलिए I don't want to hear. I will see you on weekend कबार। Both of you guys will see you on weekend कबार। बिग बॉस चलिए, जो आपने जो डील किया है ना, हाँ मैं भी देखता हूँ। चलो डन है, ये डन है, मैं मान गया। चलिए प्लीज बी हैप्पी विद दिस डील। आप जीत गए, मैं हार गया। चलिए अच्छा है, बिग बॉस के सबसे इंपॉर्टेंट व्यूअर को तो कन्विंस कर लिया, अब बस 140 करोड़ व्यूअर्स को कन्विंस करना बाकी है। यही तो गेम है, यही तो है। ये इन दोनों से ना 140 करोड़ के जो वोटिंग है ना, those people have got to tell us. So thank you गुरुजी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। यस। विवियन और एलिस, आइए मैं आपको आपके घर में छोड़ के आता हूँ। जी जी, बाय। थैंक यू, बाय। आप देख रहे हैं बिग बॉस, को पावर्ड बाय बेला विटा परफ्यूम्स, वैसलीन बॉडी लोशन एंड पार्ले 2020 कुकीज। स्पेशल पार्टनर चिंग्स शेजवान चटनी, गो चीज, ब्लू हेवन, माई ट्राइडेंट एंड हार्पिक बाथरूम क्लीनर। बेला विटा परफ्यूम्स, वाह, इसलिए इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलिए मिलते हैं हमारे आखिरी सदस्य से। प्लीज वेलकम गदराज। वो आ गया, देखो देखो वो आ गया।
सदस्य नंबर 19 ये जा रहे हैं घर में, और मुझे ऐसा लगता है कि ये गधा सबसे समझदार होगा घर में। तो गदराज, जब इन्होंने कहा कि आपको यहाँ पर आना है तो आप नर्वस हुए क्या? नहीं हुए नर्वस? बहुत अच्छे, गुड 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 गुड। तो मुझे ऐसा लग रहा है गदराज कि इस घर में सबसे समझदार आप ही होंगे, और मुझे सिर्फ थोड़ी सी तकलीफ होगी कि वो जब जीतोगे आप ना, तो आपको मैं कैसे वो मैं होगी तकलीफ, लेकिन वो कानों से या कुछ ऐसे कर लेंगे हम लोग प्यार से। अच्छा सुनो, और टास्क वगैरह ठीक से कर लेना। बात सुन रहे हो ना मेरी आप? हाँ, और सुनो, घर में अगर इन्होंने बोला कि ये गधा मजदूरी करो तो बिल्कुल नहीं करना। बोलना यहाँ पर मैं गधा मजदूरी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर गेम खेलने आया हूँ, और मैं बड़े ही शिद्दत से और इंटेलिजेंटली ये गेम खेलूँगा। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये है जैसे दूसरों को हाथ उठाना अलाउड नहीं है, वैसे आपको लात उठाना अलाउड नहीं है। आई विल नॉट टॉलरेट दैट। ओके ओके, तो चलो नाउ go into the house. All the best. गदराज, जीत के आना। तो ये सब कराते मुझसे। चलो, गदराज इज गोइंग टू द हाउस। तो एपिसोड हुआ खत्म और हुई इन कंटेस्टेंट्स की बिग बॉस की जर्नी शुरू। आप इस जर्नी का हर पल देख सकते हैं 24 आवर लाइव, जो शुरू हो रहा है ओनली ऑन जियो सिनेमा। कोई आया। ओह माय गॉड, और भी लोग हैं। इन दो लोगों को ध्यान से देख लीजिए। पता है ये कौन है? ये साया वो साया है जो इस खेल में आपके भविष्य पर अंधेरा डालने आया है। इसको कुछ चाहिए क्या? गधों के लिए ना एक और गधी लगवा सकते हैं ना? मैं उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दे रही हूँ। सुन रहे हो? 30 को टिश्यू में लो, डस्टबिन में फेंको और फ्लश कर दो। ओके गधा बेबी। 4 दिन में 4 केस लगे थे मेरे को। और अभी जो गाड़ी वाला सीन हुआ था, पहले ही दिन पहले तांडव की वजह बना रजत कब पीता कर। पूरे भारत में वीडियो देखी आपने बाइक गिरते हुए देखी? हाँ, बाइक गिरते देखा ना। मैं ना गवार नहीं, और मैं बहुत प्यार से बात करता हूँ, तो प्यार से रहो। ऐसा है सारे देश में चला कि एक बाइक गिरी। जहाँ सब देख रहे हैं ना, तो हिसाब से बात करो। 2 मिनट में भूत बना दूंगा।